हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय न्यूज हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार में हमने स्वर के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के भेद और व्यंजन कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इनमें से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। परिभाषा हम देखते हैं व्यंजन की। हालांकि किसी भी एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में किसी की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है स्वर में, जबकि व्यंजनों में वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। यह अंतर है स्वर और व्यंजन में। स्वर में वायु मुख से सीधे बाहर निकलती है, जबकि व्यंजन में कुछ रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। तो यहाँ स्वरों में जिनका उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजन में इनका उच्चारण स्वरों के बिना संभव नहीं है। अब व्यंजन शब्द में हम देख सकते हैं व्यंजन ये बना है बी प्लस अंजन। वी का मतलब होता है विशेष और अंजन का मतलब होता है काजल। जिस प्रकार से आंखों में काजल के इस्तेमाल से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में इन व्यंजनों की वजह से उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, उनका रूप निखर जाता है और ये विशेष काजल के समान व्यंजन काम में आते हैं। अब व्यंजन की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब देखो, हिंदी में कुल मिलाकर 33 व्यंजन है, लेकिन एक विद्वान है आर्येंद्र शर्मा, जिन्होंने ड और ढ को जोड़कर इसमें इनकी संख्या 35 मानी है। लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं, तो मानक उत्तर 33 होगा। मानक उत्तर 33 होगा, क्योंकि अधिकतर पुस्तकों में यही इसका सही उत्तर माना है। अब व्यंजन को किस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जिसमें एक प्रमुख विद्वान है अंसारी, किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी 3 श्रेणी है? उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 उष्ण व्यंजन। इन 3 श्रेणियों में इनका विभाजन किया गया है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, इसकी परिभाषा की तरफ हमने नहीं जाना है। परिभाषा होती है जब वायु मुख के विभिन्न विशेष भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख्य विशेष भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कैसे म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि क वर्ग में 5 वर्ण है क ख ग घ और अंग। या च वर्ग में च छ ज झ और य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ और ण। त वर्ग में त थ द ध और न। प वर्ग में प फ ब भ और मैं। अब यहां से लेकर यहां के जो भी वर्ण है वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क वर्ग आ जाए तो इसका मतलब क से लेकर अं तक, च वर्ग आ जाए तो च से लेकर य तक, ट वर्ग आ जाए तो ट से न तक, त वर्ग आ जाए तो त से न तक, प वर्ग आ जाए तो प से म तक सारे व्यंजन गिने जाते हैं। तो क से म तक सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। अब नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न यहां से बन सकता है अंतस्थ व्यंजन निम्न में से है या नहीं है। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन 4 है। इनकी परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में किया जाता है, यानी ये न तो स्वर में इनका विशेष न तो स्वर है और न ही व्यंजन, यानी इनके मध्य में जिनका उच्चारण किया जाता है यह इसको स्पष्ट करते हैं अंतः स्थ, यानी अंतः यानी अंदर, स्थित है यानी इसके अंदर स्वर स्थित है। ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर स्थित है यानी पहले से ही इनमें स्वर विद्यमान है। हमने पहले पढ़ा था ये, तो यहाँ पर ई प्लस अन्य स्वर से, यहाँ ई पहले से स्वर आ रहा है, ये का निर्माण ये से हो रहा है, यानी इससे ये का निर्माण ई से हो रहा है, तो ये इसके अंदर पहले से स्वर विद्यमान है। न तो ये स्वर और न व्यंजन, यानी इनका स्वर और व्यंजन के मध्य में इनका उच्चारण स्थान है और इनको व्यंजनों में शामिल किया गया है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 है, ये, र, ल और व। इस प्रकार से इसके निर्माण की प्रक्रिया हमने शुरुआत में वीडियो की शुरुआत, ये पहले वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने इसकी शुरुआत उसकी इसका निर्माण हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। अंतस्थ व्यंजन 4 है। अब नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे ध्वनियां, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वाष्प बाहर निकलती है या उष्मा बाहर निकलती है, वायु रगड़कर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन 4 है, स्वर, स,
है। आप तीनों के उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान में स्वर तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब इनका वर्गीकरण जब हम करेंगे यानी इनका उच्चारण स्थान देखेंगे तो तीनों का अलग अलग, इसको हम बोल सकते हैं तालव्य, इसको मूर्धन्य, इसको दंते। तो ये भी हमें जब आगे पढ़ेंगे हम इसका उच्चारण स्थान व्यंजनों का तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये उसमें व्यंजन 4 है। तो 25 स्पर्श व्यंजन। अब ध्यान में रखना है एक बात और, स्पर्श व्यंजनों को स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है और अंतस्थ व्यंजनों को ईसत् विवृत कहा जाता है और उसमें व्यंजनों को ईसत् स्पष्ट कहा जाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजनों को स्थान और प्रेतन के आधार पर इनका भेद, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम ये व्यंजन के स्थान और प्रेतन के आधार पर उनके भेद कौन कौन से हैं और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।